अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 14 ऑफ IC 46 करेंगे। ऑलरेडी 13 चैप्टर्स की वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, आप एक बार जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है रेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो रेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रेटिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले डिसाइड करें कि कौन से इन्वेस्टमेंट से उनको रिस्क मिनिमम फेस करना होगा। क्योंकि देखो, जिस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होगी, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड की रेटिंग ज़्यादा है, सॉरी किसी पर्टिकुलर कमर्शियल पेपर्स की या किसी स्पेसिफिक बॉन्ड्स की रेटिंग ज़्यादा है, तो इन दैट सिनेरियो इन्वेस्टर्स ज़्यादा का मतलब अच्छी रेटिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है AAA, मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क इसकी लोएस्ट है। ऐसे ही मैं डी की बात करता हूँ तो डी क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेड टू बी डिफ़ॉल्ट, मतलब ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रेटिंग पैरामीटर्स हैं। AAA का हाईएस्ट सेफ्टी फीचर होता है, लोएस्ट क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। ऐसे जैसे BBB मॉडरेट सेफ्टी है, वेयर एज मॉडरेट क्रेडिट रिस्क है, मतलब यहाँ पर मीडियम सेफ्टी भी है और मीडियम क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एज़ पर रेगुलेशन 7 ऑफ IRDA इन्वेस्टमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2013 एवरी जनरल इंश्योरर शुड इन्वेस्ट इन फॉलोइंग मैनर। देखो, जैसे ना, अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स के लिए भी RBI क्या कहता है कि बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब जैसे बैंक्स को क्या करना होता है, अपना नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास इन्वेस्ट करके रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऐसे ही अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का बैंक को कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो सिमिलरली देखो, IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए क्या बोला है? IRDA रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को, कि यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है? 20%। मतलब अगर 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो उसमें से 20% कहाँ करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन, एक स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो इस स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में 30%। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27B ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड अदर इन्वेस्टमेंट में 70%। अदर इन्वेस्टमेंट एज पर 27B3 25%। हाउसिंग एंड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हाउसिंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इसके लिए कितने 5% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर रेगुलेशन 9 ऑफ IRDA इन्वेस्टमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2013 एवरी इंश्योरर शैल सबमिट दी फॉलोइंग रिटर्न्स टू अथॉरिटी। अब कौन सी रिटर्न सबमिट करनी है वो ध्यान से देखिए। ये रिटर्न्स है जो हर इंश्योरर को सबमिट करनी है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट, अब देखो, जब इंश्योरर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो IRDA को भी बताएगा ना कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। तो इंश्योरर को क्या सबमिट करना है? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली पीरियड में इन्वेस्ट करना है, 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डाउनग्रेडेड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स क्वार्टरली, ठीक है, सेम 30 डे एट द एंड ऑफ द क्वार्टर तक करना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट, ठीक है, क्या लिखा है? जनरल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए है ये, क्वार्टरली और सेम टाइमली मैनर में। ये फॉर्म है बच्चों, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3B और फॉर्म 3A के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट LI के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए सेम क्वार्टरली और क्वार्टर के 30 डे के एंड में 30 डे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। सिमिलरली फॉर्म 4 पार्ट A में क्या है? एक्सपोजर / प्रूडेंशियल एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, ठीक है, सेम क्वार्टरली और टाइम लिमिट क्या है? 30 डे एट द एंड ऑफ क्वार्टर, समझ गए। चलिए, अब एक पॉइंट और लिखा है कि ये क्वार्टरली में ये जो एक्सपोजर, प्रूडेंशियल एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स है, ये कब इन्वेस्ट करना है? क्वार्टरली मैनर में करना है एंड विद इन 30 डेज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, सेम पॉइंट है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एवरी इंश्योरर शेल ड्रॉ अप, ठीक है, एवरी इंश्योरर शेल ड्रॉ अप एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फंड वाइज इन केस ऑफ यूलिप बिजनेस एंड सेम प्लेस बिफोर इट्स बोर्ड, ठीक है। हर इंश्योरेंस को क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ड्रॉ करना है फंड वाइज यूलिप के बेस में। अगर कोई इंश्योरर, ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर यूलिप बिजनेस में है तो उसको क्या करना है, फंड वाइज इन्वेस्टमेंट, उसको पॉलिसी फंड वाइज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनानी है और उसको बोर्ड के सामने, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके सामने उसको रिफ्लेक्ट भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है, उनको दिखाना भी है। एवरी इंश्योरर शैल हैव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये पता है हम सबको, ठीक है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने हैं ताकि क्या हो सके, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, पर्सनल ट्रेडिंग ऑफ ऑफिसर्स इन ना हो, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंगली है, इन कंप्लाइंस में ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी, पर्सनल ट्रेडिंग नहीं करनी, अकॉर्डिंग टू सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट में क्या है, सिक्स पॉइंट में देखिए, बोर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी रेटेड नॉट लेस देन AA/PI फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। तो ये बच्चों रेटिंग है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड, देखो अभी मैंने बताया ना आपको कि कोई भी कंपनी अगर बॉन्ड इशू करेगी या डिबेंचर्स इशू करेगी तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को बॉन्ड इशू या डिबेंचर्स इशू करने से पहले क्रेडिट रेटिंग लेनी है, क्रेडिट रेटिंग लेनी है। उस क्रेडिट रेटिंग से होगा क्या, आप इशू करने से पहले रेटिंग लोगे और रेटिंग आपको बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट के में रिफ्लेक्ट भी करनी है ताकि इन्वेस्टर उस रेटिंग को देख के डिसाइड करें, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड और डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी रेटेड शुड नॉट इशूड बाय कंपनी रेटेड नॉट लेस देन, ठीक है, AA और PI से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए। COD बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये CP का मतलब होता है कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक इशू करते हैं, कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। वही कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, कर सकते हैं आपके कॉर्पोरेट्स इशू कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इशू कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास क्यों रखती है। कोई भी कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट क्यों करेगी, ठीक है, क्यों करेगी, देखिए अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखो अगर कहीं फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, जैसे किसी कंपनी ने कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे दी है तो रेंटल इनकम होगी, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, जैसे अगर किसी कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं, एग्जांपल जब एक शेयर कंपनी ने 10,000 शेयर खरीदे, उस टाइम पे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, बाद में जाके कंपनी के उस एक शेयर की वैल्यू 100 से एग्जांपल 400 रुपये हो गई, ठीक है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। अदर बेनिफिट्स टू इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, अदर बेनिफिट्स होते हैं और ये सब AS 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 8 पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली मैंने इसको सेग्रीगेट कर रखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट एज द नेम सजेस्ट ये 1 साल से कम की होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम से पता चल रहा है 1 साल से ज़्यादा की होगी, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से कम की है तो करंट इन्वेस्टमेंट है, 1 साल से ज़्यादा की है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला जाता है, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट कैरिड फाइनेंशियल, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट कैरिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है। देखो करंट इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब जो इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएगी ना, तो करंट इन्वेस्टमेंट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस में दिखाओगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाओगे, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। तो जहाँ करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू से जो भी कम होगा वो आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे आएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेक्शन 27B ऑफ IRDA इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, ये याद रखना, ठीक है। ये IRDA का सेक्शन, IRDA इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट बाय GI बिजनेस सेक्शन 27B है, ठीक है। जो ये सारी डिफरेंसेस हमें बताते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस बताते हैं GI बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27B
ये जो पीछे हमने सेक्शन देखा था ना, ठीक है, सेक्शन 27B किसके लिए था? सेक्शन 27B ऑफ शेड्यूल 2 में क्या लिखा है? IRDA इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट बाय GI बिजनेस, ठीक है। तो इसी के कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। तो ऑल इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाई इन 27B एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि देखो कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UK, ठीक है, ये यहाँ पर ये एक्सेप्शन है उसकी, ये सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 27B सब सेक्शन 1 क्लॉज B। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अदर कंट्री, ये वाला सेक्शन है। फर्स्ट मॉर्टगेज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अदर कंट्री, ठीक है, 27A(1)(I). नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन 13A प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटी, ठीक है। रेगुलेशन 13A क्या कहते हैं कि क्या बनाना है आपको? इन्वेस्टमेंट कमिटी बनानी है ऑफ अ मिनिमम 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, CEO, चीफ ऑफ फाइनेंस, चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवीजन एंड अपॉइंटेड एक्चुअली, ठीक है। सेक्शन 13 बताता है कि इन्वेस्टमेंट कमिटी बनानी है आपको, जिसमें से 2 कौन होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। एज़ पर रेगुलेशन 15, एवरी इंश्योरर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में डील इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सेक्शन रेगुलेशन 15 क्या कहते हैं कि LI और GI बिजनेस जो है, एवरी इंश्योरर कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ LI GI में डील इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।